हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन टिश्यू टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है, फिर इसके टाइप्स के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम टिश्यू क्या है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या होता है? टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells perform a specific function such a organization is called tissue। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी बनी होती है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स, जब मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं? वो टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। तो इसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू। तो हम देखते हैं इसके बाद, टिश्यू के बाद हम इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि टिश्यू क्या है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टिश्यू हमारे बॉडी में कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। हमारे पूरी बॉडी में 4 टाइप की टिश्यू पाई जाती हैं। तो 4 टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। चौथा है न्यूरल टिश्यू। चौथा है न्यूरल टिश्यू। हमारी बॉडी में 4 टाइप की टिश्यू पाई जाती है। सबसे पहले कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। चौथा है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू या फिर हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। ये 4 टाइप की सेल हमारी, सॉरी, 4 टाइप की टिश्यू हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब हम देखेंगे सबसे पहले एक एक के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती हैं? ऐसी टिश्यू जो हमारे बॉडी को कवर करती हैं। जैसे कि इसे इसलिए हम और क्या कहते हैं? कवरिंग टिश्यू। क्या कहते हैं? कवरिंग टिश्यू। कवरिंग टिश्यू। तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एक बार से कवर करने का काम करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे? कवरिंग टिश्यू। इसके अलावा जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये फाउंड ऑन स्किन एंड इनर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? हमारे स्किन पर और इनर पार्ट ऑफ बॉडी पर जो एपिथेलियल टिश्यू हमारी पाई जाती है। तो सबसे पहले हमने जाना क्या है? एपिथेलियल क्या है? कवरिंग टिश्यू है जो कि हमारे स्किन पर और इनर पार्ट ऑफ बॉडी में पाई जाती है। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो ये कितने टाइप्स की होती है? ये जो है एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स की होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है 2 टाइप्स की होती है। पहला कौन सा टाइप है इसका? सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है
कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो ये दो टाइप्स की होती हैं इपिथेलियल टिश्यू। पहला है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती हैं? जो कि एक क्या कहते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती हैं? जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं। तो कंपाउंड इपिथेलियल ये जो है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है? जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है? जो कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। ये हो गए एपिथेलियल के टिश्यू के टाइप्स। ये दो टाइप्स की होती हैं, पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम देखते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में, कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी कितने टाइप्स की होती है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को इसके स्ट्रक्चर के बेस पर चार टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? चार टाइप में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है कितने टाइप की होती हैं? चार टाइप्स की। सबसे पहले क्या है? सिंपल स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल। तीसरा क्या है? सिंपल कॉलमनर। चौथा क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को इसके स्ट्रक्चर के बेस में कितने टाइप में बांटा गया है? चार टाइप में। कौन कौन सा? सबसे पहला है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, चौथा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके किसके बेस पर बांटा गया है? इसके स्ट्रक्चर के बेस में। तो हम देखते हैं कि तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है? जो कि थिन और फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है। कौन सी सेल से मिलकर बनी होती है? थिन एंड फ्लैट। स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है? जो कि थिन और फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है। क्यूबॉइडल कौन सेल से मिलकर बनी होती है? ये क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी होती है। और कॉलमनर किस सेल से मिलकर बनी होती है? ये टाल एंड सिलेंडर, टाल एंड सिलेंडर सेल से मिलकर बनी होती है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल ये जो है सीलिया इसमें पाए जाते हैं। ये चार टाइप्स की सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और ये किस किस सेल से मिलकर बनी होती हैं? स्क्वायमस जो है थिन और फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल से मिलकर, और कॉलमनर टाल एंड सिलेंडर सेल से मिलकर, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? सीलिया। ये चार टाइप्स की सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। तो अब हम देखते हैं ये इनकी लोकेशन के बारे में, कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनके फंक्शन के बारे में फिर हम देखेंगे। तो लोकेशन जो है हमारे बॉडी के क्या कहते हैं विभिन्न पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में पाई जाती हैं। जैसे कि वॉल्स ऑफ ब्लड सेल, एक दो एग्जांपल हम देख के लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। वॉल ऑफ ब्लड सेल्स, इसके अलावा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, इसके अलावा नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पॉट ऑफ नेफ्रॉन,
तो इन क्या कहते हैं, इन लोकेशंस में हमारी बॉडी के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। अब देखते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है, इसके कई फंक्शन है, जैसे कि सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड, इसके क्या क्या फंक्शन है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हो गए। कौन कौन से, सिक्रीशन, सिक्रीशन की तरह काम करती है, कुछ जैसे सिक्रीट करती है, और एब्जॉर्प्शन, कुछ कोई भी चीज एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो ये हो गए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में, और इसके लोकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसके फंक्शन के बारे में। हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है, ऐसी टिश्यू जो कि या तो क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी होगी, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या ये बनी होगी या तो क्यूब लाइक सेल से मिलकर, या फिर टाल सेल से, या फिर थिनोफ्लैट सेल से, थिनो सेल। तो ये इन सेल से मिलकर बनी हो सकती है, या तो क्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी हो सकती है, या फिर टाल सेल से, या फिर थिन सेल से। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और जो है, अब देखते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो ये जो है दो टाइप्स की होती है, कोलिमिनर और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कितनी टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेटिफाइड और एक स्ट्रेचेबल। तो ये दो टाइप्स की होती हैं, जो कि पहला है स्ट्रेटिफाइड, जो कि हमारे स्किन में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हमारी दूसरी यूनरी ब्लैडर, यूनरी ब्लैडर। ये दो टाइप्स की होती हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस के बारे में, तो कंपाउंड एपिथेलियल का क्या फंक्शन है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियल क्या काम करती है हमारी, जो ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से हमें ये प्रोटेक्शन, मतलब उससे हमें बचाती है। तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उससे पहले हमने देखा कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू कौन सी टिश्यू होती हैं, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कनेक्टिव मतलब कि ये क्या कहते हैं, दो टाइप के ऑर्गन या फिर दो ऑर्गन को या फिर दो सेल्स को या दो टिश्यू को ये आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। और ये कौन सी टिश्यू होती है, जो कि हमारे बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ये मोस्ट अबेंडेंट
मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू, और ये क्या करती हैं, कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गन एंड सेल्स ऑफ बॉडी। ये क्या करती हैं, ऑर्गन और सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। क्या कहलाती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू। और ये होती है मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू, मतलब कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टिश्यू कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या सिक्रेट करती हैं, ये इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है, सिक्रेट फाइबर, सिक्रेट फाइबर प्रोटीन, सिक्रेट फाइबर प्रोटीन, इसे हम इलास्टिन या इलास्टिन और सिक्रेट क्या कहते हैं, फाइबर्स, या फिर हम लिख देते हैं सिर्फ फाइबर्स। तो ये फाइबर्स जो हैं सिक्रेट करती हैं। ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होती है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टिश्यू होती है, और ये कनेक्टिंग मतलब कि ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का, फिर टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और क्या सिक्रेट करती है, फाइबर्स सिक्रेट करती है। तो हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स की होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और फिर हो जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। पहला कौन सा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे सबके बारे में बारी बारी से कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जिसमें क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू क्या सीक्रेट करता है, फाइबर। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो जिसमें फाइबर जो है लूजली पैक्ड हो, या फिर हम लिख देते हैं फाइबर्स, फाइबर्स लूजली पैक्ड। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर सिक्रेट करती है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूजली पैक्ड रहते हैं। और ये फर्दर जो है 2 टाइप्स की होती हैं। ये जो है कौन कौन सी, पहला है एरिलोरर टिश्यू, दूसरा है एडिपोज, दूसरा है एडिपोज, एरिकुलर टिश्यू, और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। 2 टाइप की लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जो कि हमारे कहाँ ये प्रेजेंट रहती हैं, हमारे बेनस द स्किन, मतलब कि स्किन के नीचे, बेनस द स्किन। ये क्या कंटेंट्स करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज और मास्ट सेल, मास्ट सेल। और एडिपोज टिश्यू भी क्या कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बेनस द स्किन, मतलब कि स्किन के नीचे, बेनस द स्किन। ये क्या करती हैं, स्टोर फैट। सबसे पहले हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, उसके बाद हम देख रहे हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये कितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है, जिसमें फाइबर जो है लूजली पैक्ड रहते हैं। तो ये कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक है एरिकुलर टिश्यू और एक है एडिपोज।
इरेगुलर टिश्यू कौन सी टिश्यू होती हैं जो कि हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट रहती हैं और एक क्या कंटेन करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज और मास्ट सेल। एडिपोज टिश्यू कौन सी टिश्यू होती है जो कि ये भी हमारे स्किन के नीचे मतलब बेनेथ द स्किन प्रेजेंट रहती है। ये क्या स्टोर करती है, स्टोर फैट। और हम देखते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हमने देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, इरेगुलर और एडिपोज। अब हम देखते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती है। सबसे पहले जानते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होती हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऐसी टिश्यू होती हैं जो कि इसमें फाइबर जो है कंपेरेटली मतलब कि स्ट्रांगली प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ आप लिख देते हैं फाइबर्स कॉम्पैक्टली प्रेजेंट, मतलब कि फाइबर जो है इसमें बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट रहते हैं, कंपैक्टली प्रेजेंट रहते हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कितने टाइप की होती है, यहाँ आप लिख देते हैं, ये भी जो है 2 टाइप की होती है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक होती है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होती है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन भी कितने टाइप की होती हैं, ये जो है 2 टाइप की होती हैं। पहला है टेंडन, फिर टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, डेंस रेगुलर टिश्यू कौन की टाइप की होती हैं, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, ये करता है मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो ये क्या आप लिख देते हैं हम, कनेक्ट मसल टू बोन। और लिगामेंट क्या करते हैं, ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, कनेक्ट बोन टू बोन। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं एम टी बी, इसको लिख देते हैं बी एल बी। तो डेंस रेगुलर टिश्यू कौन सी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, टेंडन एक लिगामेंट। टेंडन क्या करता है हमारा, कनेक्ट मसल टू बोन, मतलब कि मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये हो गया हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे ये स्किन में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन स्किन। डेंस रेगुलर टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं जो कि हमारे स्किन में मौजूद होते हैं। तो हमने देख लिया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ये भी जो है 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3। सबसे पहले क्या है, कार्टिलेज, दूसरा है बोन और तीसरा है ब्लड। कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर
पार्ट ऑफ ईयर, आउटर ईयर पे और टिप ऑफ नोज पे, टिप ऑफ नोज। तो कार्टिलेज क्या होते हैं? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि आउटर ईयर पे प्रेजेंट रहते हैं और टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो है क्या कहलाते हैं? हमारे कार्टिलेज। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक, फाइबरस, जो है ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्या है? इलास्टिक, फाइबरस, एक अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो कार्टिलेज क्या होते हैं? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे आउटर ईयर में और टिप ऑफ नोज में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे कार्टिलेज। बोन क्या होता है? बोन जो कि जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी को फ्रेमवर्क बनाता है। हम लिख देते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। बोन क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, मतलब कि बिना बोन के हमारी बॉडी बन नहीं पाएगी। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करता है, मतलब कि एक तरह से कहते हैं बॉडी को एक सहारा देता है। और ब्लड क्या होता है? ये भी एक लाइक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये क्या करता है? ब्लड हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। तो ये हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जो कि हमारे पूरी बॉडी में जो है क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये मसल सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? मसल सेल्स से। और ये मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? हमारी बॉडी में 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहला है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा है स्मूथ मसल। तीसरा है कार्डियक मसल। तुम्हारी बॉडी में 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्केलेटल मसल। दूसरा है स्मूथ मसल। तीसरा है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी मतलब कि हम अपने से हमारे कंट्रोल में रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर इस मसल को मूवमेंट करा सकते हैं। और क्या होते हैं? स्ट्रेटाइड। स्ट्रेटाइड मतलब क्या होता है? ये क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। तो ये इसमें पाया जाता है, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? स्ट्रेटाइड। और ये क्या होते हैं? वॉलंटरी। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे विभिन्न पार्ट ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि हैंड में हो गया, जैसे कि हैंड में पाए जाते हैं। इसे हम हैंड वाली मसल क्या कहते हैं? हम बाइसेप्स, बाइसेप्स। ये हो गया स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कौन सी मसल होती हैं? जो वॉलंटरी होती है, मतलब कि हम अपनी कंट्रोल में हमारी होती है, इसे हम अपने कंट्रोल के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं। और ये स्ट्रेटाइड होती हैं, मतलब इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। ये हमारे जैसे कि बहुत सारे पार्ट, विभिन्न पार्ट में बॉडी की पाई जाती है, जैसे कि हैंड, इसका क्या नाम है? मसल का बाइसेप्स। स्मूथ मसल क्या होती है? ये होती है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और नॉन स्ट्रेटाइड। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे ये कंट्रोल में नहीं होती है, ये हमारे इनर पार्ट ऑफ बॉडी में जो है, विभिन्न इनर पार्ट ऑफ बॉडी में हमारी ये पाई जाती है। और ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें तो ब्लड वेसल हो गया, इसके अलावा इंटेस्टाइन हो गया,
इंटेस्टाइन। तो इन क्या कहते हैं बॉडी के पार्ट्स में हमारी स्मूथ मसल पाई जाती है। और कार्डियक मसल क्या होती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री, और लेकिन ये स्ट्रेटाइड होती है। तो कहाँ पाई जाती है, ये सिर्फ हमारे हार्ट में। ऐसी मसल है जो कि हमारे सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। ये 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने बताया मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो कि मसल सेल से बने होते हैं और क्या कहते हैं विभिन्न पार्ट ऑफ बॉडी में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। और 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, वॉलेंट्री और स्ट्रेटॉइड होते हैं, और ये जैसे कि हैंड में हमारे पाए जाते हैं, जैसे कि बाइसेप्स। और स्मूथ मसल क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री और नॉन स्टेरॉइड होते हैं। ये क्या कहते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि इनर पार्ट ऑफ बॉडी में, जैसे कि ब्लड वेसल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। और कार्डियक मसल क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटॉइड, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में। ये हो गया मस्कुलर टिश्यू के बारे में। और हम देखते हैं लास्ट में न्यूरल टिश्यू, या फिर हम नर्वस टिश्यू भी कह सकते हैं। तो न्यूरल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम। और ये क्या करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिकल जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन, ऑर्गन या फिर हम कह सकते हैं सेल तक ले जाते हैं, और वापस ले भी आते हैं। तो न्यूरल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, इसे हम न्यूरल टिश्यू भी कह सकते हैं या फिर नर्वस टिश्यू भी कह सकते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसे हम इम्पल्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन और सेल तक ले जाते हैं, और ऑर्गन और सेल से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूरल टिश्यू। तो हमने पढ़ा कि टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।